एंटी कन्वर्जन लेजिस्लेशन। आइए आज एंटी कन्वर्जन लॉ पे बात करते हैं। यह एक सेट ऑफ जुडिशियल रूल है जो कि रिस्ट्रिक्ट और प्रोहिबिट करता है कन्वर्जन ऑफ फेथ को, जिसको प्रोसिलिटिज्म कहते हैं, फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। अब बात करते हैं सपोर्ट और आउटलॉ के बारे में। सपोर्ट यानी कि वॉलेंट्री कन्वर्जन। इसका मतलब कि कोई अपनी इच्छा से वन रिलीजन टू अनदर रिलीजन अपने ओन फेथ से कन्वर्ट हो रहा है तो उसको वॉलेंट्री कन्वर्जन कहते हैं। वहीं आउटलॉ का मतलब कि इनवॉलेंट्री कन्वर्जन। इसका मतलब जो अपनी इच्छा से नहीं, किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में अगर वो वन रिलीजन टू अनदर चेंज हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इनवॉलेंट्री कन्वर्जन कहते हैं। अब बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस फेज की। तो प्रिंसली स्टेट इंडिया में था। बेसिकली हिंदू प्रिंसली स्टेट थे जो कि मेजोरिटी में हिंदू कम्युनिटी था। अब 1936 में एक एक्ट आया, रायगढ़ स्टेट कन्वर्जन एक्ट, जो कि चक्रधर सिंह ने इम्प्लीमेंट किया था। इसका मेन मोटिव था कि जो भी ट्राइब और लोअर कास्ट थे उनको उनका आइडेंटिटी को सेव करना, क्योंकि इंडिया में कन्वर्जन जो है वो बहुत इनवॉलेंट्री हो रहा था। तो इसलिए रायगढ़ कन्वर्जन एक्ट ऑफ 1936 लाया गया। फिर बात करते हैं, यह जो लॉ है 1930 से 40 के दशक में ये इम्प्लीमेंट हो गया था। तो 1936 में यह एक्ट भी आ गया था। अब बात करते हैं कि यह फेडरल लॉ किन किन कंट्री में है, जैसे कि भूटान, म्यांमार, नेपाल, अल्जेरिया। ये कुछ कंट्री हैं जिनमें यह फेडरल लॉ है। इंडिया में ऐसा कोई फेडरल लॉ नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसमें कुछ लॉ जो है वो स्टेट लेवल पे है, मतलब कि स्टेट अपना खुद का लॉ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। जैसे कि अगर पनिशमेंट की बात किया जाए तो इम्प्रीजमेंट और पेनाल्टी है। तो जैसे ये 9 स्टेट्स हैं तो 9 स्टेट में डिफर करेगा कि पार्टिकुलर इस प्रोविजन के अंदर में जैसे किसी को 4 साल का सजा हो सकता है, किसी को 2 लाख का पेनल्टी हो सकता है, किसी को 20,000 का हो सकता है। मतलब स्टेट टू स्टेट ये डिफर करता है। अब बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट करता है एंटी कन्वर्जन लॉ को। तो अब बात करते हैं क्या यह सेकुलरिज्म को वायलेट करता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 राइट टू रिलीजन, तो इसमें क्या है, अगर वो इनवॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ है, और वही अगर वॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है तब मतलब सेकुलरिज्म सेफ है। अगर इनवॉलेंट्री कन्वर्जन होगा तो डेंजर में है सेकुलरिज्म। ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एंटी कन्वर्जन लॉ। जैसे कि डिसएडवांटेज एंटी कन्वर्जन लॉ का क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वॉलेंट्री कन्वर्जन और इनवॉलेंट्री कन्वर्जन। जैसे कि इंडिया में देखा जा रहा था कि जो क्रिश्चियनिटी थी वो क्या कर रहा था, अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए इनवॉलेंट्री एक्शन ले रहा था। मतलब कि जो कन्वर्जन है वो आउटलॉ के थ्रू हो रहा था। फिर उसके बाद एग्जाम्पल देखा जाए कुछ तो 1980s में यह मुस्लिम का अगेंस्ट में था। इसका मतलब कि 1980s में भी ऐसा कुछ हो रहा था जो कि इनवॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है। टुडेज के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो केरला का जो केरला स्टोरी है इसी पे डिपेंड है कि जो इनवॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रहा है। मतलब पार्टिकुलर जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे दोनों का वर्क होता है कि जो भी पार्टिकुलर इंडिविजुअल है उनको उनका उन जो फेथ है रिलीजन में उनको फॉलो करना देना चाहिए। बट यहाँ पे इनवॉलेंट्री एक्शन टेकन हो रहा है, मतलब किसके द्वारा हो रहा है, उसको कौन रोकेगा, सवाल यहाँ उठता है। अब बात करते हैं फ्रीडम रिलीजियस बिल और एंटी कन्वर्जन बिल। ये दोनों पास हो गया है। अब इसको फ्रीडम रिलीजन बिल मतलब कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, आर्टिकल 25 भी हमारा बात करता है, तो वो कहीं ना कहीं उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। अगर इनवॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसको कौन मतलब कौन देखेगा, क्योंकि जो राइट टू रिलीजन है वो एक फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी कि मूल अधिकार है हर इंडिविजुअल का, तो उसको रोकना पड़ेगा। अगर बात किया जाए पहला स्टेट का जो कि इम्प्लीमेंट करता है एंटी कन्वर्जन लॉ स्टेट लेवल पे, वो उड़ीसा है। 1967 में ये पहला स्टेट जो है स्टेप लिया था।
अब बात करते हैं आर्टिकल 25 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का बात करता है। इसमें क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन है, बट यहाँ पे नो फोर्स और इंड्यूसमेंट, जो सिडक्शन होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये वॉलेंट्री होना चाहिए, मतलब कि पार्टिकुलर जो इंडिविजुअल है वो खुद की इच्छा से अगर फेथ उनका है वन रिलीजन टू अनदर में कन्वर्ट होने में, तब वहाँ सही है, नहीं तो ये बिल्कुल गलत है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, सरला मुदगल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल है। जैसे कि जो पर्सन था वो मुस्लिम कन्वर्ट हो रहा था फॉर मोर मैरिजेज, मतलब कि यहाँ पॉलीगैमी का बात हो रहा है। जब जब किसी भी इंडिविजुअल का अगर मैरिज हो गया है तो वो दूसरा मैरिज करने के लिए कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वो कन्वर्ट होके दूसरा मैरिज कर रहा है, तो पहली वाइफ का क्या होगा, इस पे सवाल उठता है। जैसे कि वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फोर्स इनेक्टेड नहीं है, वॉलेंट्री वहाँ पे ये किया जा रहा है। और इनवैलिड की बात किया जाए तो वहाँ पे कोई फेथ नहीं है, वहाँ पॉलीगमी जो है उनका मेन मोटिव हो जा रहा है। तो पॉलीगमी करके करेंगे क्या, एक तो वाइफ ऑलरेडी डेंजर में है, तो वहाँ आर्टिकल 21 भी आता है, डिग्निटी ऑफ लाइफ। तो जो पहली वाइफ थी उसका डिग्निटी ऑफ लाइफ कहाँ गया। अगर सेकंड मैरिज के लिए आप कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, आप कन्वर्ट होइए, आपका ओन फेथ है, बट मैरिज के लिए मत होइए, क्योंकि पहली जो वाइफ है वो आपकी फर्स्ट वाइफ कहलाएगी, और दूसरी आएगी और पहली भी है, तो उसमें दोनों में दिक्कत होगी। अब बात करते हैं, जैसे कि एवरी वन हैज राइट टू कन्वर्ट बट नॉट विदाउट फेथ। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि कन्वर्ट हो, अगर आपका फेथ है तो आप कन्वर्ट होइए, बट विदाउट फेथ मत होइए। जैसे कि यूनिवर्सल यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का भी कहना है, जैसे एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो वायलेट नहीं करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन को, लेकिन इनवॉलेंट्री कन्वर्जन होगा तो वहां पे वो होगा। इसलिए जैसे केरला स्टोरी में क्या बताया जा रहा है कि जो भी पर्टिकुलर सेक्शन थे उनका कन्वर्ट करा के उनको टेररिस्ट बनाया गया, तो इस चीज को रोकना होगा हमें। अब बात करते हैं प्रोसीड्यूर फॉर रिलीजियस कन्वर्जन। तो सबसे पहले कोर्ट में ये कोई भी एक एप्लीकेशन देगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ये एप्लीकेशन आएगा, 30 दिन का नोटिस जाएगा डीएम के पास। डीएम के पास ये मताधिकार है कि वो परमिट करे या रिस्ट्रिक्ट करे उस कन्वर्जन को, क्योंकि एक जो डीएम है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसके पास अधिकार है, बट वो ये भी तो देखेगा ना क्या इसकी फेथ है या इनवॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है या वॉलेंट्री कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए यह पावर जो है डीएम को दिया गया है, क्योंकि डीएम जो है एक जिले का मालिक है, और वो पर्टिकुलर कम्युनिटी को देख के वो देगा। क्योंकि अगर उसको लगेगा कि यह मैरिज के लिए या पॉलीगैमी के लिए ये कन्वर्जन हो रहा है, तो वो क्यों ही देगा। इसलिए इस प्रोविजन को बनाए रखना होगा। और इस वीडियो का मेन मकसद यह है कि जो भी हमारे सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम है उनको रोका जाए, बस।